न्याय, अधिकार, कर्म व सेवा के ग्रह शनि 2025 में मीन राशि में जा रहे हैं। शनि अधिकार है तो अंधेरा भी, सेवा है तो सजा भी, कर्म है तो आलस्य भी। कुछ राशियों की साढ़े साती और ढैया समाप्त होगी और कुछ राशियों की शुरू होगी। शनि का यह गोचर कुछ मुश्किल गोचर जरूर कहा जा सकता है। तो सभी 12 राशियों को क्या परिणाम शनि देंगे 2025 से 2028 तक, और क्या अच्छे 5 उपाय करके हम शनि देव को प्रसन्न कर सकें, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। शनि एक अनोखे ग्रह हैं। महर्षि पराशर जहाँ इन्हें एक तरफ पाप, रोग, दुख, चोरी और मृत्यु का कारण मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ इन्हें संन्यास, वैराग्य, सेवा और मुक्ति का ग्रह भी मानते हैं। शनि के परिणाम देने की क्षमता, वह किस राशि और किस नक्षत्र में है, इस पर बहुत हद तक निर्भर करती है। शनि 2025 में मीन राशि में जा रहे हैं। शनि ग्रह श्रम व कर्म के ग्रह हैं और मीन राशि सेवा, धर्म और मुक्ति की राशि है। तो अच्छा क्या होगा? साइंस, फिलॉसफी, रिसर्च, एक्सप्लोरेशन, मैन्युफैक्चरिंग, इन चीज़ों में हम तेजी देखेंगे। वहीं शनि वास्तविकता के भी ग्रह हैं, तो सच से सामना भी कराएंगे। मीन मन की राशि है। मन कल्पना की उड़ान बहुत भरता है, तो सपनों की उड़ान से सच के सामने तक लाने का सफर शनि 2025 से 28 तक पूरा कराते रहेंगे बहुत लोगों के लिए। तो यह कॉम्बिनेशन जहां जो लोग मेहनत करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा, वहीं इट विल बी वेरी बैड फॉर डे ड्रीमर्स, शेख चिल्ली या दिवा स्वप्नदर्शियों के लिए जो दिन में सपने देखते हैं, उनके लिए यह एक बुरा गोचर होगा। शनि या कोई भी ग्रह जब किसी भी राशि में आते हैं, तो जिस दिन वह उस राशि में आ रहे हैं, उस राशि की उस दिन की स्थिति क्या है, उस पर बहुत हद तक निर्भर करता है कि वह आगे परिणाम कैसा देंगे। इसे हम ग्रह तिथि प्रवेश या सामान्य भाषा में कहें तो मुहूर्त कह सकते हैं। देखिए 29 मार्च को शनि मीन राशि में जा रहे हैं। उसी दिन मीन राशि में सूर्य ग्रहण है और मीन राशि में 5 ग्रह इकट्ठा हो रहे हैं, तो पंचग्रही योग अच्छा नहीं होता है। 30 मार्च को हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है, क्योंकि उसी दिन चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा है। तो नया साल शनि के साये में रहेगा। यहाँ बहुत सारी मुश्किलें बढ़ती हुई भी दिख रही हैं। शुरुआत तो बहुत अच्छी नहीं है। तो वीडियो में हम समझेंगे कि शनि इस मीन राशि में कब से कब तक रहेंगे, क्या अच्छा परिणाम देंगे, क्या समस्याएं देंगे। यह सब 12 राशियों के लिए कॉमन बातें होंगी, इसलिए यह सब विस्तार से वीडियो के शुरू में बता दूंगा। फिर उपाय बताऊंगा 5 जो सभी 12 राशियों के लिए कॉमन होंगे, वह भी हर राशिफल के साथ रिपीट नहीं करूंगा। यह सब बातें बताने के बाद फिर मैं 12 राशियों का राशिफल एक-एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप पूरा वीडियो देखते रहेंगे, तो आपको पूरा राशिफल अपना समझने में बहुत अधिक मदद मिलेगी। कब यह परिवर्तन हो रहा है? 29 मार्च 2025 से लेकर 2 जून 2027 तक शनि मीन में रहेंगे। फिर 20 अक्टूबर 2027 से 23 फरवरी 2028 तक वह फिर से मीन राशि में ही गोचर करेंगे। देखते हैं कि क्या अच्छा परिणाम देंगे। देखिए सबसे पहली बात, शनि काल पुरुष कुंडली के 10वें और 11वें घर के मालिक हैं। 10वां यानी कर्म और 11वां यानी लाभ। 10th हाउस इज वर्क एंड 11th हाउस इज नेटवर्क, या हम इसे नेटवर्थ भी कह सकते हैं। 11वां भाव 10वें भाव से दूसरा है। हर घर से दूसरा घर उसका लाभ दिखाता है। तो 10वां घर अगर कर्म है, तो कर्म का लाभ तो इनकम होना चाहिए, इसीलिए 11वां भाव इनकम को दिखाता है। इसी तरह से 11वें भाव से 12वां भाव दूसरा है, जहां जिस राशि में जा रहे हैं, 12वीं राशि में, मीन राशि में, तो 11वां भाव क्या दिखाता है? बड़ा भाई, मित्र, चाचा, सरकार और समाज, तो इनसे लाभ होगा। 12वां विदेश भी है, तो अगर आपका कोई मित्र विदेश में बैठा है, उसके साथ कुछ काम करने का बुलावा आएगा, तो अच्छी बात होगी।
कर्म भाव के स्वामी बनकर भी विदेश के घर में जा रहे हैं, जो नेचुरल विदेश की राशि मानी जाती है काल पुरुष कुंडली में मीन राशि। तो बहुत सारे लोगों को विदेश में काम करने के मौके मिलेंगे, जाकर रहने के भी मौके मिलेंगे, क्योंकि शनि प्रॉपर्टी को भी दिखाता है। तो जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को भी दिखाता है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोई अगर इस काम में है या जाना चाहता है, करना चाहता है, उस सब के लिए बहुत अच्छा होगा। अगली बात, शनि वैसे तो कुछ मुश्किल ग्रह हैं, लेकिन देखिए कुछ ही राशियों में वह अच्छा परिणाम देते हुए देखे गए हैं। शनि अभी मीन राशि में जा रहे हैं, जो गुरु की राशि है। गुरु की राशि में बैठे हुए शनि को अमूमन शांत परिणाम देने वाला माना जाता है, क्योंकि वह गुरु का सम्मान करते हैं। सभी ग्रह गुरु का सम्मान करते हैं। शनि जब गुरु की राशियों में जाते हैं तो उन्हें हम कोदंडी शनि कहते हैं। कोदंड सन्यासी के दंड को कहा जाता है। देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य हों या कोई यति दंडी सन्यासी हो, स्वामी जी हों, सबके चित्रों में आप ज़रूर देखते होंगे एक साथ में दंड होता है। इसे कोदंड या ब्रह्मदंड भी कहते हैं। क हमारी वर्णमाला का पहला व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट का वर्ण है, और भगवान से निकले हुए पहले देवता ब्रह्मा जी हैं, इसलिए क यानी ब्रह्मदेव, इसीलिए कोदंड यानी ब्रह्मदंड। यह दंड यानी स्टाफ यानी छड़ी, लकड़ी उसको दिखाती है जो शासन होता है। तो सन्यासी के हाथ में जो डंडा होता है उससे वह किसी को मारता नहीं है, वह धर्म के अनुशासन को दिखाता है। इसलिए कोदंडी शनि कहा गया, यानी शनि यहाँ दंड देने की अपनी जो टेंडेंसी है उसमें बहुत हद तक कमी कर देते हैं। वह धमकाते अधिक हैं, लेकिन परेशान नहीं करते, जब तक कि आप धर्म से विमुख ना हो जाएँ। तो सबसे बड़ा उपाय क्या होगा? धर्म से जुड़े रहें। दूसरी बात, अब शनि की सिर्फ़ स्थिति इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि वह किस राशि में बैठे हैं। कोई भी ग्रह जिस राशि में बैठा होता है, उस राशि का स्वामी कैसी स्थिति में है जब तक वह ग्रह गोचर कर रहा है, इस पर भी बहुत परिणाम निर्भर करेगा। तो शनि मीन राशि में बैठे हैं, मीन के स्वामी बृहस्पति हैं। शनि जब तक मीन राशि में रहेंगे तब तक लगभग बृहस्पति मिथुन और कर्क राशियों में गोचर करेंगे। 13 मई 2025 से बृहस्पति मिथुन राशि में चले जाएँगे। तो मिथुन राशि शनि से जिस राशि में बैठे हैं मीन से, उससे केंद्र की राशि है, चौथी राशि है। तो दोनों एक-दूसरे से केंद्र में बैठेंगे गुरु और शनि। ऑल्दो इन दोनों का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, लेकिन एक-दूसरे से केंद्र स्थानों में बैठे ग्रहों को संबंधी ग्रह कहा जाता है। तो सूक्ष्म संबंध स्थापित हो गया। मैंने कहा बृहस्पति ही शनि को शांत कर सकते हैं। उसके बाद फिर बृहस्पति मिथुन राशि के बाद कर्क राशि में चले जाएँगे, तो फिर तो वहाँ से 9वीं दृष्टि से शनि को देखेंगे ही। तो फिर शनि तो और मजबूत संबंध में आ जाएँगे बृहस्पति से। तो बृहस्पति बहुत हद तक शनि के तीखे परिणाम अगर जो देंगे भी शनि कुछ राशि वाले लोगों को, तो उनको शांत करते रहेंगे। देखिए, जैसा मैंने कहा था गुरु ही शनि को कंट्रोल कर सकते हैं। शनि तपस्या है और मीन मुक्ति की राशि है। ध्यान साधना के लिए बहुत अच्छा यह गोचर रहने वाला है। जो लोग भी आध्यात्मिक रुझान के हैं, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है, उनके लिए बहुत अच्छा है। मैंने कहा था ना, कोदंडी शनि मीन राशि में, कोदंड का मतलब मैंने बताया था लकड़ी, और यह भी बताया था कि सन्यासी अपने साथ दंड लेकर चलते हैं। वह यह भी दिखाता है कि हमारा दंड मेरुदंड है, यानी हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। तो देखिए, कोई योगी अगर तपस्या में बैठता है तो स्पाइन उसकी सीधी रहती है। तो सन्यासी का यह दंड यह भी दिखाता है कि सन्यासी तपस्या में रत है, या उसको यह याद दिलाता है कि तुम्हें अपनी पीठ को ऐसे सीधा करके तपस्या में रत रहना है। बाकी लोगों को भी देखकर यह याद आना चाहिए। तो कोदंडी शनि को अगर लाभ लेना है आपको, तो समझिए कोदंड का मतलब क्या होता है, और आपको क्या अपने अंदर अच्छे गुण लाने पड़ेंगे, जिससे शनि आपको नुकसान ना दें। यानी धार्मिक रहिए, मीन राशि धर्म की राशि है। शनि स्वयं धर्म के देवता हैं, तपस्या के कारक हैं। शनि से बड़े तपस्वी बहुत कम पुराणों में हमारे देवता या ग्रह हुए। शनि ने भगवान कृष्ण की और भगवान शिव की बड़ी तपस्या की है, तभी तो उन्हें बड़े आशीर्वाद मिले और उन्हें कर्म और भाग्य पर नियंत्रण दिया गया। अब समस्याएँ देखते हैं, अच्छी बातें तो हो गई, लेकिन तकलीफ़ें भी आने वाली हैं, क्योंकि यह जो अंतिम राशि है, शनि जिसमें जा रहे हैं मीन राशि, वह कालपुरुष कुंडली की अंतिम राशि है और शनि अंतिम ग्रह हैं। तो परिवर्तन की शुरुआत करा देंगे। शनि शिव का
वह स्वरूप है जो प्रलयंकारी भैरव के समान है। हियर सैटर्न गेट्स इन ए मूड टू डिस्ट्रॉय, टू बिगिन अ न्यू साइकिल। डार्क, डल, ड्रेडेड विंटर ऑफ लाइफ स्टार्ट्स नाउ। तो सावधानी से आप लोगों को रहना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा था, ईश्वर की शरण से ही बचाव होगा, क्योंकि शनि काल हैं। तो भगवान शिव जो महाकाल हैं, उन्हीं की आज्ञा से शनि सभी चीज़ों को नष्ट करते हैं। इसीलिए हम शनि से डरते भी हैं, क्योंकि शनि जब नष्ट करने के मूड में आ जाते हैं, तो फिर किसी की नहीं सुनते, मृत्यु के देवता हैं। यहाँ एक बात और समस्या होती है शनि जब मीन में जाते हैं। देखिए, इसके बाद उनकी अगली राशि जिसमें जाएँगे वह मेष है, जो उनकी नीच राशि है। तो ज्योतिष में एक शब्द आता है नीचाभिलाषी ग्रह, यानी वह ग्रह जो अब अगली राशि में जाने वाला है, जो उसकी नीच राशि होगी। तो शनि यहाँ नीचाभिलाषी बनते हैं। तो अपने नीच राशि में जाना किस ग्रह को या किस व्यक्ति को अच्छा लगेगा? वैसे भी देखिए, अभी वह कुंभ राशि में है, यानी उनका अपना घर है। अपने घर से निकल के दूसरे के घर में जाना है, क्यों प्रसन्न रहेंगे भला? तो इसलिए भी शनि मीन राशि में तकलीफ़ें देते हैं, मन में बहुत उदासी देते हैं, कन्फ्यूज़न, इरिटेशन बहुत देते हैं। एक और ज्योतिष में पुराने क्लासिक टेक्स्ट्स में सूत्र आता है, कारक भाव नाशाय, यानी जो ग्रह जिन भावों का कारक है, अगर उन्हीं से गोचर करे तो उन भावों को नाश करता है। शनि 6, 8, 12 भावों के गोचर हैं और 12वें भाव यानी 12वीं राशि से ये भी गोचर करेंगे। कुछ राशियों की शनि की साढ़े साती बढ़ैया समाप्त हो रही है, कुछ की शुरू होगी। मकर राशि की शनि की साढ़े साती समाप्त होगी, मेष राशि की शुरू होगी। कर्क और वृश्चिक राशि की ढैया समाप्त होगी, सिंह और धनु राशि की ढैया शुरू होगी। शनि 29 साल 5 महीने में 12 राशियों का एक चक्र पूरा करते हैं। तो लगभग 27 साल के बाद वह आपकी राशि से 12वीं राशि में आ जाते हैं, जिसे हम साढ़े साती की शुरुआत कह सकते हैं। अभी भी वह काल पुरुष कुंडली के 12वें भाव यानी 12वीं राशि में ही आए हुए हैं। तो एक तरह से वह जो साढ़े साती का परिणाम किसी खास राशि को देते हैं और उसमें कष्ट आता है, तो ऐसा हम अमूमन सभी लोगों के लिए टेक्निकली तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ हद तक एसेंशियली ज़रूर बोलेंगे। यानी उनका प्रभाव सभी 12 राशियों के लिए वैसा ही हो जाएगा, जैसा वह साढ़े साती में लोगों को कष्ट देते हैं, सुधार करते हैं, परेशान करते हैं। तो 3 ही राशियों की साढ़े साती वैसे तो टेक्निकली होगी, लेकिन सभी लोगों को उसी तरह का परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। शनि ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं, जिसमें कहते हैं कि शनि की दृष्टि नाश करती है। 10वीं दृष्टि सबसे मुश्किल होती है, क्योंकि वह कर्म भाव पर जाने वाली दृष्टि होती है, इसलिए कर्म का नाश करती है। शनि जब आपके 12वें भाव से गोचर करते हैं, तब वह आपकी राशि के भाग्य भाव को देखते हैं, तो भाग्य का नाश करते हैं। राशि के ऊपर से गोचर करते हैं, तो कर्म को देखते हैं, कर्म का नाश। राशि से दूसरे जाते हैं, तो इनकम के घर को देखते हैं, 11वें भाव को, इनकम का नाश करते हैं। इसीलिए भाग्य, कर्म और धन तीनों का नाश कर देते हैं शनि साढ़े साती में। तो 12वें भाव से जब वह 9वें भाव यानी भाग्य को देखेंगे, तो भाग्य में बहुत लोगों को कमी देखने को मिलेगी। 12वां भाव वैसे भी शनि तपस्या के मूड में आ जाते हैं, ऑस्टेरिटी के मूड में। तो यहाँ सबकी लिक्विडिटी क्रंच आने वाली है, महँगाई बढ़ने वाली है, सरकार की नीतियाँ जनता को पसंद नहीं आएँगी, टैक्स को लेकर भी बहुत लोगों के मन में तकलीफ़ें आएँगी। कुल मिलाकर पैसों की परेशानी लगभग सभी राशि के लोग अनुभव करते हुए पाएँगे अपने आप को। खर्चे कुछ अनकंट्रोल्ड तरीके से बढ़ेंगे और इनकम स्क्वीज़ होती चली जाएगी, यानी कम होगी। तो आप सँभल कर रहिएगा। वैसे भी जैसे मैंने कहा था, 2025 एक मुश्किल साल होने वाला है, क्योंकि मैंने बताया था शनि जिस दिन तिथि प्रवेश कर रहे हैं मुहूर्त, उसी दिन सूर्य ग्रहण है मीन राशि में, 5 ग्रह इकट्ठा हो रहे हैं। हिंदू नववर्ष 30 मार्च से शुरू हो रहा है, तो नववर्ष से 1 दिन पहले ही ऐसे ग्रहण के योग, यह संकेत 2025 के लिए तो अच्छा नहीं है। इसके अलावा यह भी देखिए कि 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में जाते हैं, तो न्यू सोलर ईयर शुरू करते हैं। 14 अप्रैल को ही शनि मीन राशि में राहु के साथ सेम डिग्री पर बैठे होंगे, तो यह एक श्रापित योग कहा जाएगा। तो नए सोलर ईयर की शुरुआत भी अच्छी नहीं मानी जा सकती है। 29 मार्च से लेकर 19 मई तक शनि और राहु का
श्रापित योग बना हुआ है इस साल। एक बात और, शनि इस साल अतिचारी अवस्था में है। यह क्या होता है? यह ग्रह की ऐसी स्थिति होती है जिसमें वह बहुत तेज़ चलना शुरू कर देता है। क्यों? उसे किसी तरह की हड़बड़ी है, रिज़ल्ट देने की बहुत जल्दबाज़ी है, ऐसा हम कह सकते हैं। अति यानी बहुत तेज़ और चारी मतलब चलना, तो अतिचारी है शनि। कैसे? देखिए, शनि एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष रहते हैं, यानी 30 महीने। तो 1 महीने में 1 डिग्री ही चलेंगे। वहीं 29 मार्च से 29 अप्रैल के बीच में एक ही महीने में शनि 3.5 डिग्री चल जाएँगे मीन राशि में। तो देखिए, अपनी नॉर्मल चाल से 3.5 गुना तेज़ शनि चल रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा शनि अतिचारी हो रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है। शनि एक सुस्त ग्रह है, मंद कहा गया इनको। ही इज़ स्लो बाय नेचर, और ऐसे स्लो प्लैनेट का इतने तेज़ गति से चलना अच्छा नहीं है, इतना तेज़ जाना। वहाँ भी वह राहु के साथ हैं, जो बेचैनी का ग्रह है। तो जब तक शनि अतिचारी हैं, वह राहु के साथ हैं। राहु एक तो स्वयं ही अस्थिर ग्रह है, बेचैन ग्रह है, भ्रम का ग्रह है, ऊपर से शनि अतिचारी हो गए, तो फिर यहाँ भी एक समस्या आ रही है। गुरु भी अतिचारी हो रहे हैं इस साल। देखिए, बृहस्पति एक राशि में लगभग 12 महीने रहते हैं, लेकिन इस साल वह मिथुन राशि में जब जाएँगे तो 5 ही महीने में कर्क राशि में चले जाएँगे, यानी राशि बदल देंगे। तो कहाँ 12 महीने में वह एक राशि बदलते हैं, कहाँ वह 5 महीने में ही बदलने वाले हैं। तो गुरु और शनि जैसे बड़े ग्रहों का अतिचारी होना, यह कुछ दिखाता है कि 2025 बहुत बड़े परिवर्तन और उठा-पटक का साल होने वाला है। देश, दुनिया, व्यक्ति, कोई इससे बचने वाला नहीं है। शनि जब अशुभ होते हैं, तो क्या परिणाम देते हैं, हम अपनी जन्म कुंडली में किन लक्षणों से पहचानें, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। अभी आप उसका स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। इस वीडियो की समाप्ति पर मैं उसका लिंक दे दूँगा। शनि अभी नक्षत्र भी परिवर्तन किए हैं, और उसका परिणाम क्या मिलेगा, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। तो शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाने पर क्या परिणाम देते हैं, इस वीडियो का लिंक भी मैं इसी वीडियो की समाप्ति पर दे दूँगा। जब यह वीडियो समाप्त होगा, आप चाहें तो वह खोलकर वीडियोज़ देख सकते हैं। इन सब बातों के बाद उपाय पर और राशिफल पर चलने से पहले हम निष्कर्ष यानी कंक्लूज़न क्या है, इस पर विचार करते हैं। देखिए, शनि 12वें में जा रहे हैं, खर्च के घर में। खर्च तो सबका बढ़ेगा, लेकिन शनि जब तक इस मीन राशि में हैं, तब तक लगभग 18 महीनों के लिए मई से राहु कुंभ राशि में जा रहे हैं, जो कालपुरुष कुंडली के 11वें भाव की यानी इनकम के घर की राशि है। राहु धन देने वाले ग्रह हैं, कलयुग में, माया के ग्रह हैं ना। तो जब शनि खर्च बढ़ा रहे हैं, तो वहीं राहु पैसे की सप्लाई कहीं न कहीं से कर रहे हैं। यानी मनी फ्लो मेंटेन रहेगा, लेकिन राहु एक अनप्रेडिक्टेबल, अनकन्वेंशनल प्लैनेट है। तो बहुत सारे लोग काम का तरीका बदलेंगे या बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा। बिज़नेस एज़ यूजुअल नहीं चल सकता है बहुत लोगों की, नौकरी बदल जाएगी, जॉब वाले बिज़नेस करने का सोचने लगेंगे, बिज़नेस वाले कहीं और ट्रांसफ़र हो जाएँगे या कुछ और नया सेक्टर में काम करने लगेंगे। बहुत कुछ उठा-पटक चलने वाली है इस साल। शनि पुरस्कार के ग्रह हैं। इसीलिए तो कालपुरुष कुंडली के 10वें और 11वें भाव के मालिक है, कर्म और लाभ के। वैसे भी विज्ञान कहता है सैटर्न रिलीज़ेज़ 2.5 टाइम्स मोर एनर्जी इन द एटमॉस्फेयर दैन इट रिसीव्स फ्रॉम सन। सो शनि पुरस्कार के ही ग्रह हैं। तो प्रैक्टिकल बनिए, मेहनती बनिए, ड्रीमी बहुत ज़्यादा मत बनिए, ओवर ड्रीमी तो बिल्कुल मत बनिए। दिन में सपने देखेंगे, काम नहीं करेंगे तो शनि पैर के नीचे से ज़मीन निकाल के लेके चले जाएँगे, और आपको लाइफ़ की हार्श एंड हार्ड रियलिटीज़ का सामना करना पड़ेगा। सो सेल्फ रिफ्लेक्ट कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अदरवाइज़ सैटर्न विल डू दैट फॉर यू। तो परेशानियाँ हैं, सॉल्यूशंस भी हैं। अब हम उपायों पर बात करते हैं। पहला उपाय, शनि तेल है, और मीन राशि पैर की राशि होती है, तो पैर पर तेल लगाइए। वैसे भी देखिए, शनि वात के कारक हैं, और आयुर्वेद कहता है वात का सबसे अच्छा उपाय वायु का शरीर में अभ्यंग करना है, यानी तेल मालिश। देखिए, या पीछे आप किताब देख रहे होंगे, आयुर्वेद की बहुत अच्छी किताब है। इसमें कहते हैं, जो इसके महर्षि रचनाकार हैं, कि शनि या वात की समस्या से बचने के लिए शरीर में तेल लगाना चाहिए। शनि देव को भी तेल लगाइए, स्वयं को ही खाली मत लगाइए। तो शनि को तेल चढ़ाना भी शनिवार को अच्छा उपाय है। हनुमान जी की आराधना कीजिए, क्योंकि हनुमान जी को शनि पर वीटो मिला हुआ है। शनि देव ने स्वयं कहा है, जो आपकी तपस्या या पूजा करेगा, भक्ति करेगा, मैं उसको तो बिल्कुल परेशान नहीं कर दूँगा। तो यह एक अच्छा उपाय है। शनि
कृष्ण भगवान के बड़े भक्त हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि शनि कृष्ण की भक्ति करते हैं और तपस्या करते हैं। वृंदावन में शनिदेव का एक मंदिर भी है, चाहे तो वहाँ जा सकते हैं। तो मीन राशि में जा रहे हैं, मीन बृहस्पति की राशि है, यानी विष्णु राशि है। तो कृष्ण का गीता ज्ञान पढ़िए। अगर कोई भी जीवन में समस्या आ रही है, तो गीता उसका सॉल्यूशन है। आध्यात्मिक लाभ के लिए तो गीता पढ़ ही सकते हैं, उससे सांसारिक लाभ भी होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स को अगर पढ़ाई में परेशानी आ रही है, तो गीता का दूसरा अध्याय पढ़िए, सांख्य योग। काम में यानी पराक्रम में कुछ तकलीफ आ रही है, तो तीसरा कर्म योग अध्याय पढ़िए। अगर आपको ऐश्वर्य चाहिए, तो 10वां विभूति योग अध्याय पढ़िए। और अगर निष्कामता चाहिए, भक्ति चाहिए, असंगता चाहिए, प्रेमा भक्ति चाहिए, तो 10वां भक्ति योग अध्याय पढ़िए। तो यह गीता पढ़ने से भी बहुत हद तक सारे ग्रहों के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। या तो अनुभव की हुई बात मेरे गुरुजी ने मुझे बताई थी। शनि शिव भगवान के भी बहुत बड़े भक्त हैं। शिव की ही कृपा से तो उन्हें संहार करने की शक्ति मिली है। तो इसलिए मैंने यह देखा है कि शनि का सबसे अच्छा उपाय होता है रुद्राक्ष। वैसे तो सभी ग्रहों का अच्छा उपाय होता है, लेकिन शनि का तो विशेष तौर पर। तो शनि के 3 रुद्राक्ष होते हैं। यह देखिए, 7 मुखी रुद्राक्ष, 14 मुखी रुद्राक्ष, यह मेरी रुद्राक्ष की माला है, और साथ में यह 17 मुखी रुद्राक्ष। यह भी शनि का बहुत पावरफुल रुद्राक्ष है, कात्यायनी माता का रुद्राक्ष है। तो यह रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। 7 मुखी लक्ष्मी का भी रुद्राक्ष है, तो इसे हमेशा हमें 10 मुखी यानी विष्णु के रुद्राक्ष के साथ मिलाकर पहनना चाहिए। देखिए, इसमें 7 मुखी और 10 मुखी दोनों मिलाए हुए हैं, एक धागे में मैंने पिरोया हुआ है। इसे आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, अपने पैसे रखने की जगह पर रख सकते हैं, अपने पास भी रख सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। तो 7 मुखी रुद्राक्ष अगर लक्ष्मी है, तो 10 मुखी विष्णु है। लक्ष्मी बिना विष्णु के नहीं रहनी चाहिए, इसीलिए 7 और 10 का कॉम्बिनेशन पहनिए। 7 मुखी रुद्राक्ष बहुत सस्ता आता है, 14 मुखी बहुत महँगा है और 17 मुखी बहुत ही अधिक महँगा है। तो अपनी क्षमता और अपनी सुविधा के हिसाब से आप पहनिए। 32 दानों का 7 मुखी का कंठा भी पहन सकते हैं, वह भी साढ़े साती के लिए तो बहुत अच्छा उपाय होता है। 7 मुखी रुद्राक्ष कैसे धारण करें, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। अभी आप उसका स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। इसी वीडियो की समाप्ति पर उसका लिंक भी दे दूँगा, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। अब अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए। वीडियो चाहें तो शेयर कर सकते हैं, और अगर इस साढ़े साती से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं, तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं। अब हम सभी 12 राशियों का राशिफल एक-एक करके देखते हैं। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए शनि आपकी राशि से 12वें जाकर साढ़े साती की शुरुआत कर रहे हैं। साढ़े साती सबके लिए कष्ट का समय होती है। मेष राशि तो शनि की नीच राशि है, इसे बहुत अधिक पसंद नहीं करते हैं। तो मेष राशि वाले लोगों के लिए साढ़े साती अधिक परेशान करती है। इसलिए आप लोगों को बहुत अधिक सतर्क, सजग रहने की ज़रूरत रहेगी। शनि 12वें घर से जाएँगे, तो आपके खर्चे आपके कंट्रोल से बाहर निकलने लगेंगे। स्क्वीज़ होगा इनकम में, वह आप देखेंगे। यहाँ से शनि अपनी तीसरी दृष्टि से आपके दूसरे धन भाव को देखेंगे, तो वहाँ आपको टेंडेंसी बढ़ेगी पैसे जमा करने की, क्योंकि आप बुरे दिनों के लिए या कष्टकारी दिनों के लिए पैसे जमा करना चाहेंगे, लेकिन शनि अननेसेसरी खर्चे आपके सामने लाकर खड़ा कर देंगे, जिन्हें आपको मजबूरी में ऑनर करना ही पड़ेगा। शनि यहाँ अच्छा है कि रोग को नष्ट करते हैं, उनकी दृष्टियाँ इस मामले में अच्छी हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे उनसे भाग्य ही रूठ गया, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि आपके 9वें भाव यानी भाग्य स्थान पर जाएगी। शनि भाग्य भाव पर देखते हैं, तो भाग्य में मंदिर जाने के बाद ही इंक्रीमेंट लाते हैं, क्योंकि 9वां भाव मंदिर का भी है, गुरु का आश्रम भी है, और 12वां भाव स्वयं तीर्थ स्थान का है, तीर्थाटन का है। तो वैसे तो तीर्थ यात्रा इसलिए नहीं करनी चाहिए कि सांसारिक कष्ट कम हों, लेकिन भगवान कहते हैं, कष्ट से जो मेरे पास आता है, वह भी मेरा भक्त ही है। तो अगर आप विष्णु स्थान की यात्रा करेंगे, तो शनि यहाँ पर आपके कष्टों में आपको बहुत कमी देंगे, या अपने गुरु के पैरों को स्पर्श करेंगे, गुरु स्थान की यात्रा करेंगे, गुरु के आश्रम जाएँगे, तो आपको काफ़ी लाभ होता रहेगा। देखिए, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर शनि
बृहस्पति से ही कंट्रोल होते हैं। वीडियो के शुरू में मैंने बहुत डिटेल में समझाया था। बृहस्पति तो आपके भाग्य और धर्म के मालिक भी हैं। वही बृहस्पति अभी शनि को आपको कंट्रोल करके रख पाएँगे 2025, 26, 27 में। तो आप धर्म से जुड़े रहिए, अच्छे काम करते रहिए, तभी अच्छा रहेगा, नहीं तो 12वें शनि मन में बहुत भय देते हैं, आँखों की तकलीफ देते हैं, लीवर की प्रॉब्लम देते हैं। इन सब चीज़ों से आपको सतर्क रहना पड़ेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें ज़रूर कर लीजिए। वृष राशि के लिए शनि का गोचर आपके 11वें भाव से हो रहा है, बहुत अच्छा गोचर है। इनकम में शनि ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट और इंक्रीमेंट दोनों देंगे। शनि 11वें घर से जब गोचर करते हैं तो व्यक्ति को काम का फल मिलता है, काम करने की इच्छा भी बड़ी रहती है। तो यहाँ जब आप काम करेंगे तो पैसा आएगा। शनि यहाँ लोगों से मदद भी दिलाते हैं क्योंकि 11वाँ भाव मित्र का है, सरकार का है, समाज का है, बड़े भाई और चाचा का है। इन लोगों से आपको लाभ होगा। अगर आप बड़े भाई के साथ मिलकर कोई व्यापार करते हैं, तो यह बहुत अच्छा चलेगा। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, स्पेशली रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री अगर कोई है, उसके लिए कोई परमिशन लेनी है, आप बिल्कुल जाइए, आपका काम बन जाएगा। तो इम्प्रूवमेंट भी होगा और प्रोडक्शन के लिए भी अच्छा है। तो जो लोग भी फैक्ट्री या शनि से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, लोहे का, तेल का, हार्डवेयर का, रियल एस्टेट का, ट्रैवल एंड टूरिज़्म का, इन सब लोगों के लिए यहाँ बहुत अच्छा है। शनि साइंस के क्षेत्रों में जो लोग हैं, ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। कोई नया रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च पेपर आपको अप्रूव हो जाएगा, तो बहुत सारे फ़ायदे यहाँ शनि ज़रूर दे रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि आपके लग्न के ऊपर जाएगी, यानी राशि के ऊपर। तो वहाँ भी उनकी मित्र राशि है, लेकिन फिर भी थोड़ा स्लो डाउन ज़रूर करते हैं और सेहत को लेकर आपको सतर्क ज़रूर रहना चाहिए। शनि यहाँ से 10वीं दृष्टि से आपके 8वें भाव को देखेंगे, तो किसी तरह के गुप्त शत्रु जो होंगे उनका नाश हो जाएगा। गुप्त रोग होंगे, वह रोग सामने आ जाएँगे और उनका समाधान मिल जाएगा। शनि संतान की भी अच्छी तरक्की करेंगे, तो कुल मिलाकर वृष राशि वाले लोगों के लिए हम यह देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है पहले से। जो आप लोगों ने मेहनत की है, पिछले 2.5 साल में जिन-जिन लोगों ने मेहनत की है, जब शनि आपके 10वें भाव से गुज़र रहे थे, उन लोगों को अब उसका पूरा रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। तो आप देखिए कि आपने मेहनत की है, तो परिणाम लेने का समय आ गया है। लेकिन मेहनत अभी भी करती रहनी है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए, उन्हें भी कर लीजिए। मिथुन राशि के लिए शनि आपके 10वें भाव से गोचर करेंगे, मीन राशि से। अच्छा गोचर होगा आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पर मीन राशि आपकी तो अच्छी राशि है क्योंकि 7वें और 10वें भाव की है। बृहस्पति अच्छे प्लैनेट बनते हैं। शनि भी वैसे भाग्य के मालिक हैं, तो भाग्य का मालिक का कर्म स्थान से गोचर करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो भाग्य का सपोर्ट ज़रूर रहेगा। लेकिन शनि अष्टम भाव के मालिक हैं, तो उनका गोचर अगर 12वें राशि में यानी आपके 10वें भाव से होगा तो अष्टम भाव परिवर्तन को दिखाता है। परिवर्तन कहाँ? काम में। और वैसे भी शनि जब 10वें भाव से गुज़रते हैं या देखते हैं तो उसे हम छत्रभंग योग कहते हैं, यानी काम में, प्रोफ़ेशन में चेंज आता है, परिवर्तन निश्चित आता है। तो बहुत सारे लोगों का प्रमोशन होगा, प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र होगा, अच्छा अप्रेज़ल मिल जाएगा। बाहर नौकरी करने जाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा फॉरेन प्लेसमेंट्स या फॉरेन पोस्टिंग्स मिल जाएँगी। शनि 12वें घर को देखेंगे तीसरी दृष्टि से, तो कोई रोग है तो उसका नाश हो जाएगा। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, शनि की 7वीं दृष्टि चौथे भाव पे आ रही है, शनि स्वयं रियल एस्टेट के कारक हैं, तो प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है। या जो लोग रियल एस्टेट में काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ शनि यहाँ देते हुए दिख रहे हैं। हाँ, शनि की 10वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे जाएगी, तो विवाह को लेकर शनि कुछ उलझनें बढ़ाएँगे। बहुत सारे लोगों की शादी भी होती हुई दिख रही है क्योंकि सप्तमेश की राशि भाव में शनि जा रहे हैं और शनि भाग्य के मालिक हैं। तो इसलिए यहाँ होगा। और वैसे भी आप लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए बृहस्पति आपकी राशि से ऊपर से गोचर करेंगे तो 7वें भाव को देखेंगे शादी कराने के लिए। यह नाड़ी ज्योतिष का प्रमुख सिद्धांत है, शादी के लिए अच्छा है। तो शनि और बृहस्पति दोनों विवाह के बंधन में बांधेंगे। कोई नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो शनि का गोचर मिथुन राशि के लिए कुछ मामलों में ही परेशानियाँ देगा, जैसे ट्रांसफ़र आप नहीं चाहते हैं, तो आपको परेशानी हो सकती है। करियर में चेंज अगर आप नहीं देख रहे हैं,
तो परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर आप इन बदलाव के लिए तैयार हैं, तो जो भी बदलाव आएँगे, वह आपके फ़ायदे के साथ आएँगे। तो उन्हें एन्जॉय कीजिए। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें करें और अच्छे परिणाम मिलेंगे। कर्क राशि के लिए शनि की ढैया समाप्त हो रही है। अच्छी बात है। शनि आपकी राशि से 9वें भाव से गोचर करेंगे अब। उनका अष्टम गोचर समाप्त हो गया। तो मन में जो डर था, जो शरीर में तकलीफ थी और नौकरी में जो तकलीफ़ें आ रही थीं, वह सब चीज़ें अब दूर हो जाएँगी। वैसे भी आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा के मित्र तो हैं नहीं शनि, तो मन में भय ज़्यादा ही डाल देते हैं जब कर्क राशि वाले लोगों की ढैया आती है तो। तो भाग्य से गोचर होगा, अच्छी बात है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके इनकम के घर पे जाएगी। बहुत सारे लोगों को नए काम करने पर मजबूर होना पड़ेगा और नए तरीके से काम करना पड़ेगा। पार्टनरशिप्स बहुत लोगों की टूटेगी और पार्टनर्स चेंज होंगे। अच्छी बात है, बहुत लोगों के लिए काम कुछ नया शुरू होगा। घूमने-फिरने में मन में आपका बहुत लगेगा, ख़ास तौर पर जिन लोगों का ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम है, उनके लिए अच्छा है। रियल एस्टेट साइंस में जो लोग हैं, यानी साइंटिस्ट हैं या साइंस की पढ़ाई करते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा है। हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। यहाँ से शनि 7वीं दृष्टि से आपके तीसरे घर को भी देख रहे हैं, तो बहुत सारी भाग-दौड़ लगातार लगी रहेगी। घूमने का बहुत मन करेगा, ख़ास तौर पर तीर्थाटन का, पर्यटन का। तो आप लोग बहुत घूमेंगे और अच्छा है। गुरु स्थान जाइए, धर्म के क्षेत्र में जाइए तो और लाभ होगा। शनि यहाँ से 10वीं दृष्टि से आपके छठे भाव को देखेंगे, तो फिर आपके शत्रुओं का भी नाश करेंगे, रोग का भी नाश करेंगे। तो कर्क राशि के लिए शनि बहुत अच्छे परिणाम देते हुए दिख रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर आप पिछले 2 ढाई साल के मुकाबले देखें, तो बहुत लाभ होगा, मन में बहुत शांति आएगी, मन धर्म की तरफ जाएगा और गुरु प्राप्ति के संयोग भी ऐसा शनि बना देते हैं। इन सब बातों में और वृद्धि करनी है, वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें कर लीजिए। सिंह राशि के लिए शनि की ढैया शुरू हो रही है। शनि आपके 8वें भाव से गोचर करेंगे। अष्टम गोचर शनि का अच्छा नहीं होता है, मन में भय देता है, मन को बहुत व्यथित करता है और व्यक्ति हमेशा डरा-डरा रहता है। ख़ास तौर पर नौकरी को लेकर बहुत सस्पेंस और संदेह बन जाता है, क्योंकि यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव पे जाती है। शनि उसमें बहुत उठा-पटक कर देते हैं। तो बहुत सारे सिंह राशि वाले लोगों के लिए काम बदलेगा, ट्रांसफ़र होगा, कंपनी छूटेगी या बिज़नेस बदलेगा। काम में परिवर्तन तो बहुत ही निश्चित रहेगा। धन को लेकर भी चिंता रहेगी, जमा धन निकलेगा। कुछ बैड इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं, उनसे बहुत सँभल के रहिएगा। ख़ास तौर पर किसी धोखे का शिकार हो सकते हैं। तो कोई व्यक्ति चाहे कितना भी बोले कि यह प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है या यह इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, प्लीज़ बहुत सोच समझ कर, आगे-पीछे देखकर, ठोक बजा कर ही आप इन्वेस्टमेंट्स या किसी तरह का संयोग कीजिए। अदरवाइज़ आपको देखेंगे आपका पैसा डूब जाएगा और परेशानी होगी। किसी को उधार देने से भी बचें, ख़ास तौर पर अपने ही घर के व्यक्ति आपसे उधार लेंगे और वापस नहीं करेंगे। तो इन सब चीज़ों में आपको तकलीफ़ होगी। हाँ, यहाँ से शनि जब पढ़ाई के भाव को देखते हैं, तो जो लोग हायर एजुकेशन के लिए हैं या रिसर्च के क्षेत्र में, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन शनि अष्टम भाव में हमेशा साधना के लिए अच्छे रहते हैं, क्योंकि 8वाँ भाव साधना और समाधि का है, शनि स्वयं तपस्या के कारक है। तो इतनी सारी जो समस्याएँ आने वाली हैं, उनसे बचना है, तो बहुत धार्मिक बनकर रहिए। यही संयोग और संदेश भी है। वैसे भी शनि आपकी राशि के स्वामी सूर्य के मित्र तो हैं नहीं, तो आप लोगों की ढैया मुश्किल जाती है। इन सब बातों से बचने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें कर लीजिए। कन्या राशि के लिए शनि आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे। राशि के स्वामी बुध के मित्र हैं। अकारक ग्रह भी नहीं है, कारक ग्रह भी नहीं है, सम ग्रह हैं, क्योंकि 5वें घर के मालिक हैं जो अच्छा है, छठे घर के मालिक हैं अच्छा नहीं है। अब 50% गुड, 50% बैड, निर्भर यह करता है कि गुड या बैड में से ज़्यादा क्या मिलेगा, वह कि शनि कहाँ से जा रहे हैं। तो केंद्र स्थान से जा रहे हैं, सप्तम भाव से अच्छा गोचर माना जाता है, क्योंकि यहाँ शनि स्वभावतः कालपुरुष कुंडली में उच्च होते हैं। तो काम धंधों के लिए, बिज़नेस के लिए भी बहुत अच्छा है। धन कमाने के लिए बहुत अच्छा गोचर है। वृद्धि आपके प्रभाव क्षेत्र में होगी, क्योंकि आपके गुरु का भी गोचर अच्छा हो रहा है। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के पक्ष में आने वाली हैं। गुरु तो आपके
करियर के घर से गोचर करेंगे 10वें भाव से। तो 2 बड़े मेजर प्लैनेट गुरु और शनि आपके केंद्र स्थानों से गुजरेंगे। अच्छा है, लेकिन शनि का राशि को देखना, शरीर को देखना बहुत हद तक रोग लाता है। आप लोगों के लिए रोग स्थान के स्वामी हैं और राशि को देख रहे हैं, तो रोगों से आप परेशान रहेंगे, कर्ज़ों से परेशान रहेंगे। कोई नया काम करना चाहते हैं तो उसके लिए लोन ले सकते हैं, जल्दी आपको दिला भी देंगे, लेकिन बेवजह का उधार लेने से बचें, अदरवाइज़ इस समय ऐसा होगा आप लोगों को ना इन्वेस्टमेंट करने का मन करेगा या कुछ लग्ज़री आइटम्स खरीदने का मन करेगा और आप बहुत सारा पैसा कर्ज़ ले लेंगे। फिर आपको शनि परेशान करेंगे क्योंकि वो कर्ज़े आपके जल्दी उतरेंगे नहीं। 2-3 साल आपके लग जाएँगे और आप परेशान हो जाएँगे जब तक यह शनि यहाँ रहेंगे। तो इन बातों से सावधान रहना पड़ेगा। थोड़ी आपसी पारिवारिक संबंधों में भी तनाव आ सकता है। हाँ, भाग्य को शनि देखते हैं तो भाग्य को भी कुछ स्क्वीज़ करते हैं, लेकिन धर्म के क्षेत्र 9वें भाव को देख रहे हैं तो धर्म में खूब मन लगेगा। यहाँ यह सारी बड़ी पॉज़िटिव बातें हैं। जो लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं उनके लिए अच्छा है। शनि की 10वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पे जा रही है, तो कोई प्रॉपर्टी नई ज़रूर आप लेंगे। गुरु भी देख रहा है प्रॉपर्टी के घर को। यह सब अच्छा होगा और घर में कोई बदलाव यानी ट्रांसफ़र नौकरी में तो ज़रूर दिखता है। तो यह सारी चीज़ें हो रही हैं। बुरे प्रभावों से बचने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए उन्हें कर लीजिए। तुला राशि के लिए शनि का गोचर बहुत अच्छा हो रहा है, आपके छठे घर से हो रहा है। उपचय भाव से 3, 6, 10, 11 का शनि का गोचर अच्छा माना जाता है राशि से। तो अभी आपके छठे भाव में मीन राशि से गोचर करेंगे और देखिए मीन के स्वामी बृहस्पति आपके भाग्य भाव से और कर्म भाव से गोचर करेंगे जब तक लगभग शनि इस राशि से आपके गोचर कर रहे हैं। तो डिस्पोज़िटर का यानी कारक बृहस्पति का सुंदर गोचर आप लोगों को बहुत कुछ संभावनाएँ लेकर आ रहा है। अब वह सारी संभावनाएँ आपकी हकीकत में बदल जाएँगी। 5वें घर का शनि बहुत हद तक आदमी को दिमाग देता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन स्क्वीज़ देता है फंड्स के ऊपर क्योंकि वह 11वें इनकम के घर को और दूसरे धन भाव को देखता है। तो अभी शनि आपके 5वें से छठे घर में चले गए। यहाँ से तो वह उन घरों को देखेंगे जिन घरों से आपको तकलीफ़ आती है। तो जहाँ देखते हैं उस घर का नाश करते हैं। शनि तीसरी दृष्टि से 8वें भाव को देखेंगे, तो गुप्त शत्रु रोग खत्म हो जाएँगे। 12वें घर को देखेंगे, फिर शत्रु रोग और खर्च कम हो जाएँगे। विदेश से आपका काम बन सकता है या आप देखेंगे एक जगह से दूसरी जगह आपका ट्रांसफ़र हो रहा है या बिज़नेस है तो बिज़नेस एक्सपैंड हो रहा है। यहाँ से 10वीं दृष्टि से वह तीसरे घर को देखेंगे, भाग-दौड़ का है। शनि छठे घर में नौकरी को दिखाते हैं, क्योंकि यह छठा भाव सर्विट्यूड को दिखाता है, सेवा का भाव है। तो हम जो लोग भी नौकरी करते हैं, सेवक हैं, वह शनि द्वारा प्रभावित हैं, इसीलिए शनि छठे भाव में बहुत अच्छा माना जाता है। तो जो लोग व्यापार करते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। ऐसा व्यापार जिसमें बहुत भाग-दौड़ है। एक जगह दुकान पर बैठे हैं, तो शायद शनि उतना अच्छा परिणाम नहीं देंगे। आप लोगों को उठकर चलते रहना चाहिए। वैसे भी शनि का एक बहुत अच्छा उपाय है, चलते रहो क्योंकि शनि आलस्य के कारक हैं। तो शनि का यहाँ बहुत अच्छा प्रभाव आता हुआ दिख रहा है। धन आपका बढ़ेगा, खर्चे कम होंगे। जो लोग भी कोई ऐसा काम करते हैं जिनमें कॉम्पिटिशन शामिल है, जैसे किसी तरह का टेंडर लेते हैं, कोई अ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं या कराते हैं, टीचर्स हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको देखेंगे। पुराना कोई रोग है या कोई झगड़ा है या प्रॉपर्टी का कोई विवाद है, वह सब अभी सॉल्व हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो तुला राशि के लिए एक तो शनि आपकी राशि के स्वामी शुक्र के मित्र हैं और राशि से अच्छी जगह से जा रहे हैं, तो फिर आपका भला करने के मूड में आ चुके हैं। यहाँ वीडियो के शुरू में जो मैंने अच्छे उपाय बताए, उन्हें करेंगे तो और अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। वृश्चिक राशि के लिए शनि आपके चौथे घर से निकलकर 5वें घर में जा रहे हैं, तो आप लोगों की ढैया अभी समाप्त हो गई है। शनि की ढैया मन में वहम देती है, डर देती है, चिंता पैदा करती है क्योंकि चौथा भाव मन का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है। घर में कुछ न कुछ वास्तु दोष होने से कलह हो जाती है, मन में डर होता है, घर के लोगों से ही झगड़ा हो जाता है और ढैया में शनि कर्म स्थान यानी 10वें घर को देखते हैं तो कर्म में बहुत उथल-पुथल करते हैं। तो आदमी बहुत सारे मोर्चों पर घिर जाता है एक साथ। इसी कारण वह डरता है। यहाँ अभी शनि आपके चौथे घर से निकलकर 5वें घर में जाएँगे, मन का डर मिट जाएगा। 5वें भाव से हम नए पद का विचार करते हैं, तो नौकरी में कोई पॉज़िटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है। यहाँ
हालाँकि व्यापार में जो लोग हैं उनको कुछ अभी तकलीफ होगी, पार्टनर्स से कुछ मनमुटाव हो सकता है, इन सारी बातों से आपको सतर्क रहना पड़ेगा। शनि अभी भी धन की स्थिति को बहुत अधिक सुधरने तो नहीं देंगे क्योंकि आपके दूसरे और 11वें दोनों घरों को वह 7वीं और 10वीं दृष्टि से देखेंगे। लेकिन मेहनत बढ़ेगी तो उस प्रोपोर्शन में आपको रिज़ल्ट्स ज़रूर बढ़ेंगे, यह एक अच्छी बात है। वैसे भी देखिए तो अभी बृहस्पति का गोचर भी आपके 8वें भाव से हो रहा है। तो वहाँ से वह दूसरे भाव को यानी धन भाव को देखेंगे। तो मेहनत जो लोग करेंगे उनको धन तो ज़रूर मिलेगा। लेकिन समस्या यह है कि शनि बहुत बार जब ऐसी परिस्थितियों में आते हैं तो आदमी में आलस बढ़ जाता है, कॉम्प्लेसेंस आ जाता है। तो आप लोगों को जैसे ही ढैया समाप्त होगी, राहत मिलेगी, आप आलसी हो जाएँगे अगर, तो फिर आपको तकलीफ आएगी। तो फिर आप कहेंगे मेरी तो ढैया भी समाप्त हो गई, अच्छा रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? अपने अंदर झाँक कर देखिए। शनि की बुरी आदतें जो हैं आलस से, उनसे दूर रहेंगे तभी यहाँ अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा क्योंकि शनि का 5वाँ गोचर भी कोई बहुत अच्छा गोचर नहीं माना जाता है। राहत तो ज़रूर है, लेकिन लॉटरी का टिकट नहीं मिला है अभी या लॉटरी का टिकट लग नहीं गया है। तो इसलिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें ज़रूर कीजिए। धनु राशि के लिए शनि के चौथे गोचर की वजह से आप लोगों की ढैया शुरू हो रही है। शनि चौथे भाव में मन के घर में जाता है, तो मन में वहम देता है, चिंता देता है, घर में माहौल बिगड़ने से तनाव देता है, माता की सेहत को तकलीफ देता है। यहाँ से वह जब 7वीं दृष्टि से 10वें कर्म भाव को देता है, तो काम में भी मुश्किलें पैदा होती हैं, यानी वर्कलोड बढ़ाता है और एप्रिसिएशन आपके एफर्ट के मुकाबले प्रोपोर्शनेटली नहीं मिलेगा। यानी मेहनत आप ज़्यादा करेंगे और तारीफ़, पुरस्कार कम मिलेंगे। बहुत लोगों को काम में चेंजेस भी देखने को मिलेंगे कि नौकरी चेंज हो गई या बिल्कुल डिपार्टमेंट चेंज हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। वह सब चीज़ें हो सकती हैं आपके वर्क प्लेस पे जो आपको तकलीफ़ दे सकती हैं या जिन्हें आप नहीं होने देना चाहते हैं। तो इन सब बातों से आपकी लड़ाई आपको करते रहनी पड़ेगी। अच्छी बात ये है कि शनि छठे भाव को देखते हैं तो किसी तरह का शत्रु या कोई षड्यंत्र कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी है, तो उसका नाश कर देंगे। जो लोग मेडिकल या लीगल प्रोफ़ेशन में हैं, उनके लिए ऐसे शनि का गोचर बहुत अच्छा है। जो लोग रियल एस्टेट का या ऑयल, मेटल, मिनरल माइनिंग का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा गोचर माना जाता है। बहुत हद तक निर्भर करता है शनि कैसा परिणाम देंगे वह बृहस्पति की स्थिति पर क्योंकि उन्हीं की राशि में बैठे हैं और आपकी राशि के भी मालिक बृहस्पति हैं। तो बृहस्पति अभी आपके जब शनि यहाँ होंगे तो वह 7वें और 8वें भाव से गोचर करेंगे। दोनों गोचर बृहस्पति के बहुत मजबूत गोचर नहीं माने जाते हैं। तो कुछ हद तक बृहस्पति खुद कमज़ोर हैं और शनि बहुत अच्छे नहीं हैं। मेजर दोनों प्लैनेट्स हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स तो नहीं दिख रहे हैं। शनि 10वीं दृष्टि से राशि को भी देख रहे हैं। तो आपको मन में भी वहम के साथ-साथ आलस्य भी बढ़ जाएगा। इन सब बातों से आपको बचना पड़ेगा और वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें कर लीजिए। मकर राशि के लिए शनि का गोचर बहुत अच्छा हो रहा है, क्यों? आप लोगों की शनि की साढ़े साती समाप्त हो जाएगी, शनि के मीन राशि में जाने के साथ। तो साढ़े साती का समाप्त हो जाना वैसे ही बहुत बड़ी राहत की बात होती है। साथ में शनि अभी आपके तीसरे भाव से गोचर करेंगे। तो तीसरा घर जो होता है शनि को स्वयं पसंद है। शनि तो तीसरे, छठे, 10वें, 11वें यानी उपचय भावों को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर शनि बहुत सारे लोगों को नई शुरुआत जो उन्होंने साढ़े साती में दी है, उसमें प्रमोशन या प्रोटेक्शन देंगे। साढ़े साती परिवर्तन का समय होता है। लोगों के करियर में बड़े-बड़े चेंजेज़ हो जाते हैं, ख़ास तौर पर अगर जीवन की दूसरी साढ़े साती चली है तो। तो आप लोगों में से बहुत लोगों के जिनके चेंजेज़ हुए हैं, उन लोगों को अब उन चेंजेज़ में आगे अच्छे इम्प्रूवमेंट्स या रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे। तीसरे घर में है, तो जो लोग भी इंडिपेंडेंट प्रोफ़ेशंस में हैं यानी लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एस्ट्रोलॉजर्स, मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, उन सब लोगों को यहाँ शनि लाभ देंगे और प्रसिद्धि भी देंगे। यहाँ पर शनि तीसरी दृष्टि से आपके 5वें घर को देखेंगे, तो बहुत लोगों को आइडियाज़ बहुत सारे देंगे। बहुत सारे लोग जो हॉबी के रूप में कुछ सोचते थे, वो अब काम में बदल देंगे उसको, यानी हॉबी को ही अपना करियर बना लेंगे। यह दिखता है। धर्म क्षेत्र में जाने का खूब मन करेगा, यानी मंदिर में, किसी तीर्थ स्थान में। जिन लोगों का ऐसा नहीं है, उनको वैसे भी टूरिज़्म का बहुत मन करेगा क्योंकि शनि 9वें और 12वें दोनों टूरिज़्म के घरों को देख रहे हैं, तो अच्छा है।
शनि आपके खर्चों में भी जो बेतहाशा वृद्धि हुई थी, उनको कंट्रोल करेंगे। तो तीसरे घर का शनि बहुत अच्छा होता है, आदमी को हिम्मत भी आती है और तीसरा घर बाजुओं को दिखाता है। शनि श्रम के कारक हैं, मेहनत के, तो आदमी को खूब मेहनत करने का मन करेगा। जो मेहनत करेगा, वही तो आगे बढ़ेगा और मेहनत तो तब करेगा जब उसका मन करेगा। तो यहाँ सारी चीज़ें आपकी जिगसॉ पज़ल की तरह सेट होती हुई दिखती हैं। अच्छा है, आप लोग आगे एन्जॉय कीजिए लाइफ़ को और शनि ने जो साढ़े साती में सबक दिए थे, उन्हें ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें भी कर लीजिए। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण शुरू होगा। 5 साल बीत गए साढ़े साती को, अंतिम 2.5 साल बचे हैं। मेरे गुरुदेव कहते थे, जाता शनि कुछ न कुछ देकर जाता है क्यों? तीसरे भाव में आने पर यानी तीसरे चरण में शनि का गोचर आपके पैरों के ऊपर से होता है। पहले चरण में सर, दूसरे चरण में हृदय और तीसरे चरण में पैर। तो शनि तो पैरों के कारक ही हैं, सेवा के ग्रह कहे गए। सेवक दौड़ता ही तो रहता है। इसीलिए शनि जब तीसरे भाव पर आते हैं, यानी साढ़े साती के तीसरे चरण में, तो पैरों के ऊपर से गुजरते हुए आपको शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। मन में काम करने की इच्छा होती है, जो भी मन में कन्फ्यूज़न था वो सारा दूर हो जाता है। राशि के ऊपर यानी दूसरे भाव में चलता हुआ शनि वैसे ही दूसरे चरण में बहुत मन को भय देता है और बहुत इरिटेशन देता है। वह सब आप लोगों का अब कम हो जाएगा। हाँ, साढ़े साती समाप्त नहीं हुई, यह बात ज़रूर है। तो ट्रांसफ़र या किसी तरह का प्लेस चेंज तो ज़रूर दिखता है क्योंकि शनि दूसरे भाव से अपनी तीसरी दृष्टि से आपके चौथे घर को देखेंगे। तो प्रॉपर्टी कोई नई लेना चाहते हैं, ले सकते हैं या नहीं भी लेंगे तो आप लोगों को बहुत हद तक नई जगह रिलोकेशन करना पड़ेगा और ख़ास तौर पर ससुराल में आप लोगों को इन-लॉज़ के यहाँ किसी तरह की समस्या हो सकती है और आपके धन से आपको उनको मदद देनी पड़ेगी। वह पैसा आपका वापस आना मुश्किल दिख रहा है लेकिन इसे कर्तव्य की तरह समझकर कीजिए। आप इसमें रिटर्न्स का ध्यान मत रखिएगा, यह अच्छा रहेगा। शनि बहुत बार हमारी परीक्षा भी लेते हैं, हम उस परीक्षा में अगर पास हो जाते हैं तो शनि हमें पुरस्कार ज़रूर देते हैं। शनि यहाँ से 10वीं दृष्टि से आपके इनकम के भाव को देख रहे हैं, तो देखिए दोनों इनकम के घरों पर शनि का अधिकार है, दूसरे और 11वें। मेहनत अभी आपकी जारी रहेगी, शनि की साढ़े साती समाप्त नहीं हुई है, लेकिन अब ढलान की तरफ है, तो आप लोगों को क्लैरिटी बहुत मिलेगी। जो फॉग है, मेंटल फॉग, वह हट जाएगा और जीवन की जिनकी शनि की दूसरी साढ़े साती चल रही है, अगर शनि ने अभी तक करियर चेंज नहीं किया है, तो कर ज़रूर देगा तीसरी साढ़े साती समाप्त होते-होते। जॉब वाले बिज़नेस में, बिज़नेस वाले जॉब में चले जाएँगे, इस हद तक चेंज आपको ज़रूर दिखेगा। फिर भी जो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए, उन्हें ज़रूर कीजिए। मीन राशि के लिए शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण आप लोगों का शुरू होगा। साढ़े साती के दूसरे चरण में शनि राशि के ऊपर ही आकर बैठ जाते हैं, तो मन को कन्फ्यूज़न देते हैं और शनि मंद ग्रह हैं, राशि के ऊपर आने पर सब कुछ स्लो डाउन कर देते हैं। तो आप उलझन में बहुत अधिक रहेंगे, मेंटल फॉग बहुत रहेगा, क्लैरिटी नहीं मिलेगी किसी चीज़ पे। कुछ भी काम करने जाएँगे तो आपके मन में सिर्फ़ दुविधा रहेगी, करूँ या नहीं करूँ? और इसकी वजह से आप डोलड्रम्स में रहेंगे, यानी ना तो छोड़ेंगे ना पकड़ेंगे। यही आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या शनि की साढ़े साती में होने वाली है। साढ़े साती का दूसरा चरण आप लोगों के लिए शनि 12वें यानी खर्च के घर के मालिक, रोग के घर के मालिक, वह शरीर पर आ रहे हैं, तो रोग और उससे होने वाले खर्च आपको तकलीफ में डालेंगे। जीवन साथी की सेहत भी आपको बहुत हद तक परेशानी का कारण बन सकती है। किसी तरह के वाद-विवाद से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, झगड़ा ना करें किसी से और ख़ास तौर पर शनि की 10वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पर जा रही है, 10वें भाव पे। तो शनि जब भी 10वें घर को देखते हैं तो छत्रभंग योग बनाते हैं। पुराने समय में राजा के सर पर छत्र होता था, जिसे हम अम्ब्रेला भी आजकल के समय में कह सकते हैं। उसका टूट जाना या गिर जाना यह सूचक होता था कि राजा का राज्य भंग हो गया। शनि 10वें घर को देखते हैं तो छत्रभंग योग देते हैं। अब आजकल कोई राजा नहीं है, लेकिन अगर कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिज़नेस है, उसका छूट जाना या बंद हो जाना ही आज का छत्रभंग योग है। तो बहुत लोगों को करियर में बड़े मेजर डिस्टर्बेंसेस देखने को मिल सकते हैं। ट्रांसफ़र, रिलोकेशन तो ज़रूर होगा। नौकरी छूट सकती है या आपको छोड़नी पड़ सकती है, तो जॉब को लेकर बहुत सतर्क रहिए, हमेशा ऑप्शन बी तैयार करके रखिएगा। किसी तरह के नए इन्वेस्टमेंट में ख़ास तौर पर
शनि की साढ़े साती के दूसरे चरण में बचना चाहिए। मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो बिज़नेस में हैं। तो सावधान, सतर्क बहुत रहना पड़ेगा। हाँ, शनि धर्म के कारक हैं, धर्म की राशि में हैं। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति, जो शनि के कारक हैं, उनका गोचर आप लोगों के लिए राहत की बात है, क्योंकि चौथे और पाँचवें घर से होता रहेगा। जब तक शनि इस राशि में रहेंगे आपकी साढ़े साती के दूसरे चरण में, तो बृहस्पति ही आपका बचाव करेंगे। बृहस्पति क्या है? धर्म है, बड़े हैं। बड़े लोगों की सेवा कीजिए, गुरु चरणों में मन लगाकर रखिए, तो शनि जो तपस्या और धर्म के कारक हैं, आपको कष्ट नहीं देंगे अधिक। कुछ लेसन्स तो ज़रूर देंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन लेसन्स वेल लर्न्ड होने चाहिए। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए, उन्हें ज़रूर कर लीजिए। अब आप स्क्रीन पर और भी कुछ वीडियोज़ देख रहे होंगे, शनि के और रुद्राक्ष से संबंधित, इनको भी देख लेंगे तो आपको काफ़ी राहत होगी और समझ आएगी बातें। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे भी कर दें। ईश्वर सबका कल्याण करें। हरि ओम।